आप सभी को जय मसीह की। आज हम फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री अर्थात 5 प्रकार की सेवकाई के बारे में चर्चा करेंगे और उनका वर्णन करेंगे। यह संदेश या टॉपिक मेरे एक सब्सक्राइबर या यूँ कहूँ कि मेरे मसीही भाई भूपेंद्र नवराग द्वारा रिकमेंड किया गया है। उसके इस निवेदन के लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनका भी धन्यवाद करता हूँ। 5 फोल्ड मिनिस्ट्री, जिसे 5 प्रकार की बुलाहटें भी कही जाती है, इसका वर्णन हम इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय और 11वें-12वें आयत में पाते हैं या देखते हैं, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और कुछ को उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम पूरा किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। बाइबिल में मुख्य रूप से 5 प्रकार की बुलाहटों का वर्णन किया गया है, जिसमें से सबसे पहले और सबसे बड़ा है प्रेरितों की बुलाहट, और उसके बाद पाया जाता है भविष्यवक्ता की बुलाहट। प्रेरित और भविष्यवक्ताओं को कलीसिया की नींव कहा गया है। ये कलीसिया की नींव या खंभे हैं जिन पर कलीसिया टिकी होती है, और इसलिए ये सबसे मुख्य बुलाहट है या मुख्य व्यक्ति है, और कलीसिया के मुख्य व्यक्ति हैं। सबसे पहले हम प्रेरितों की बुलाहट के बारे में देखेंगे कि बाइबिल इस विषय में क्या कहती है। इन 5 प्रकार की बुलाहटों में या सेवकाई में प्रेरितों की सेवकाई एक ऐसी सेवकाई है जो पुराने नियम में नहीं पाई जाती, परंतु नए नियम में इसका वर्णन हमें मिलता है। और सर्वप्रथम यीशु मसीह के 12 चेले प्रेरित कहलाए, क्योंकि स्वयं यीशु मसीह ने उनको प्रेरित नियुक्त किया था। प्रेरित हर व्यक्ति नहीं कहला सकते, क्योंकि प्रेरित होना इनकी भी अपनी कुछ योग्यताएं हैं जो उनमें पाई जानी चाहिए, जैसे कि वह यीशु मसीह के साथ साथ रहा हो और उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान का आंखों देखा गवाह हो। और 12 चेलों में ये योग्यताएं थी, परंतु इसके साथ ही साथ अन्य और भी लोग थे जो प्रेरित कहलाए, जैसे कि पौलुस और सिलास, बरनबास, अपुल्लोस इत्यादि, क्योंकि इन्होंने स्वयं प्रेरित होने का दावा किया। अब उनके विषय में तो हम नहीं जानते, परंतु पौलुस के विषय में इस बात को हम भली भांति जानते हैं कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को सुसमाचार सुनाया था और उसको प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिया था, और यही कारण है कि पौलुस अपने आप को प्रेरित कहता है, और उसका यह कहना और मानना जायज़ भी है, क्योंकि यह उसकी बुलाहट थी जो उसे भली भांति मालूम था। इसके साथ ही साथ वर्तमान में भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं। यह सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत बुलाहट है, इसलिए हम किसी पर दोष नहीं लगा सकते या तर्क वितर्क नहीं कर सकते। प्रेरितों के बाद दूसरा सबसे बड़ी बुलाहट या सेवकाई है भविष्यवक्ता की सेवकाई। भविष्यवक्ता की सेवकाई का वर्णन हमें पुराने नियम में भी मिलता है। भविष्यवक्ता वह व्यक्ति होता है जो डायरेक्ट परमेश्वर से वचन या संदेश प्राप्त करता है और लोगों को बोलता है। एक भविष्यवक्ता शांति, उन्नति, न्याय और चेतावनी की बातें कहता है। भविष्यवक्ता होना और भविष्यवाणी करना दोनों में भी अंतर है, क्योंकि भविष्यवाणी एक प्रेरित, एक सुसमाचार प्रचारक, पास्टर और एक उपदेशक भी कर सकता है यदि उसे वरदान प्राप्त हो तो, परंतु भविष्यवक्ता हर व्यक्ति नहीं हो सकता। भविष्यवक्ता होना एक बुलाहट है, परंतु भविष्यवाणी करना वरदान के द्वारा भी हो सकता है। उसके बाद तीसरा जो सेवकाई है वह सुसमाचार सुनाने वाले की सेवकाई है या सुसमाचार प्रचारक की सेवकाई, जिसे अंग्रेजी में हम इवेंजलिस्ट कहते हैं। ये परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, और विशेष करके सुसमाचार प्रचार। इनकी सेवकाई स्थिर नहीं होती है, इनकी सेवकाई भिन्न भिन्न स्थानों में होती है, अर्थात अस्थायी सेवकाई होती है। इनका कार्य लोगों को प्रभु में लाना या आत्माओं को बचाना है, न कि कलीसिया बनाना। एक सुसमाचार प्रचारक वचन के ऊपरी बातों को बताता है, न कि गहरी बातों को।
भले ही इसके पास वचन का गहरा ज्ञान होता है, परंतु यह लोगों को सामान्य और जरूरी बातें ही बताता है। चौथे नंबर की जो बुलाहट और सेवकाई है वह पास्टर की है, जिसे हिंदी में चरवाहे या रखवाले भी कहते हैं, अर्थात यह पास्टरल मिनिस्ट्री है। किसी एक विश्वासी ने एक दिन मुझसे कहा कि बाइबिल में पास्टर शब्द कहाँ आया है, तो मैंने उसको यह वचन खोल करके दिखाया, और यहाँ पर लिखा हुआ रखवाले या पासबान भी कई वर्जन में लिखा हुआ है, और अंग्रेजी में लिखा हुआ है पास्टर्स। इनका कार्य होता है चर्च प्लांटिंग करना, कलीसिया को स्थिर करना, बढ़ाना, उनकी रखवाली करना, देखरेख करना, पालन पोषण करना और वचन की गहरी बातों को बताना इत्यादि। इनकी सेवकाई स्थायी होती है, स्थिर होती है। पांचवी और अंतिम सेवकाई है उपदेशक की सेवकाई। इसे शिक्षक भी कहते हैं। पास्टर होना और शिक्षक होना दोनों में अंतर है, परंतु फिर भी एक पास्टर शिक्षक भी हो सकता है और एक शिक्षक पास्टर भी हो सकता है। एक शिक्षक भी पास्टर की ही तरह वचन की गहरी बातों को, गूढ़ बातों को बताता है। सुसमाचार प्रचारक का काम होता है प्रीचिंग करना, परंतु उपदेशक का काम होता है टीचिंग करना। टीचिंग और प्रीचिंग में अंतर होता है। उपदेशक को पवित्र शास्त्र का गहरा और संपूर्ण ज्ञान होता है। एक उपदेशक पवित्र शास्त्र को पूरी तरीके से समझता है और उसका अध्ययन करता है। ये पांचों प्रकार के व्यक्ति एक कलीसिया में एक साथ पाए जा सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम आरंभिक कलीसिया को ही देख सकते हैं, उसमें ये सब प्रकार के लोग पाए जाते थे, पांचों प्रकार के बुलाहट वाले व्यक्ति। और ऐसा नहीं है कि ये पांच प्रकार के व्यक्ति केवल उसी समय पाए जाते थे, नहीं, बल्कि यह वर्तमान में भी पाए जाते हैं और पाए जाते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वरदान और बुलाहट अटल है। जब तक कि कलीसिया उठाई नहीं जाती, तब तक के इनकी सेवकाई और ये लोग पृथ्वी पर बने रहेंगे।